Almost all the interviews are done, and the next stage is to get admission into a good college. So when we talk about tier through 2, tier 3 colleges, whatever you would like to define them, these are some of the colleges between the bracket of 80 to 95 percentile, depending upon what you have converted and everything. In this video, I am going to cover all of the colleges in the terms of placements and everything. बिफोर वी मूव फर्दर इन द वीडियो, लेट्स अंडरस्टैंड कि दो तरह के कॉलेजेस होते हैं. एक होते हैं इंडिपेंडेंट बॉडीज, एक होते हैं डिपार्टमेंट्स. व्हाट डू आई मीन बाय दिस? अगर आपका कोई कॉलेज एक यूनिवर्सिटी के अंदर है, जैसे कि अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूं, उसके अंदर एक कॉलेज है एफएमएस, उसके अंदर है डीएफएस, ये डिपार्टमेंट्स हैं उन कॉलेजेस के. तो जो भी कॉलेजेस आपके डिपार्टमेंट्स के होते हैं वो ज़्यादातर स्टूडेंट रन होते हैं. वहाँ पे जो एक्टिविटीज़ और एक्सपोजर कहते हैं हम, एफएमएस ऑब्वियसली इज अ लीग अपार्ट, बट अगर मैं बाकी कॉलेजेस की बात करूँ, इट इज़ मोर और लेस स्टूडेंट रन, राइट. तो एक्सपोजर की टर्म में वहाँ थोड़ा कम एक्सपोजर मिलेगा ऑफ व्हाट यू वांट टू डू इन अदर कॉलेजेस, जहाँ पे काफ़ी वेल डिफाइंड करिकुलम है, उनको आपको रेटिंग में ऊपर लेके जाना है, एवरीथिंग वर्सेस दिस डिपार्टमेंट्स, बिकॉज दीज आर गवर्नमेंट एंटिटीज. उनको पता है कि बच्चे आएंगे ही आएंगे, ROI इज़ वेरी गुड, राइट. सिमिलरली लाइक इसमें नाम है UBS का, पंजाब यूनिवर्सिटी का, वो डिपार्टमेंट है एक, राइट. इन कॉलेजेस की फीस कम है, लेकिन एवरेज प्लेसमेंट्स वगैरह जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स प्ले करती हैं. आइए लेट्स वॉक थ्रू दिस. इस स्लाइड में हमने सबको कंपेयर किया हुआ है, हम इस पे आएंगे एक बार. पहले हम क्या करते हैं, पहले कॉलेज को कंपेयर करते हैं. सबसे पहले अगर मैं बात करूँ 4 की, 374 स्टूडेंट्स, सो ह्यूज बैच, राइट. जहाँ पे आपके पास 70% मेल है, पैट्रियार्की, एंड 30% फीमेल्स. तो अगर हम बैक के पैकेजेस की बात करें, कभी भी आपको कॉलेज को अगर जज करना है, हाईएस्ट पैकेज पे जज मत करना. देर आर अ लॉट ऑफ कॉलेजेस, नाउ आई वोंट टेक एनी नेम, बट एक ऐसा कॉलेज है जहाँ पे कंपनी आती है, ठीक है, जिसकी जो नाइजीरिया में प्लेसमेंट देती है आपको, आपका टोटल पैकेज होता है वहाँ 60 लाख. सुनने में तो बहुत अच्छा है. अब उसके कंपोनेंट ऐसे होते हैं कि 60 लाख में से आपको 35 लाख फिक्स मिलेगा, उसके अलावा जो बाकी पैसे है वो एक्सटॉर्शन मनी है. येस, यू हर्ड इट राइट, एक्सटॉर्शन मनी, राइट. तो अगर आप पहली बार किडनैप हो गए तो आपको 100% कंपनी देगी, दूसरी बार में 50% देगी, एंड दीज आर ऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस. सो हाईएस्ट पैकेज अगर आप जज करते हो तो ध्यान से कौन सी कंपनी है, क्या रोल दे रही है, उसको देखना जरूरी है. बट एवरेज एंड CTC वाइज यू शुड बी वॉचिंग दीज. अगर मैं इस कॉलेज की फीस वगैरह की बात करूँ, तो फीस इज 20.7 लाख. दिल्ली में आपको MBA करोगे लगभग 22-23 की आपको MBA पड़ेगी, कम से कम 23 लाख मान के चलो. सो 23 लाख करके 16 लाख, ओके डील. इफ यू आर फाइनेंशियली well off, financially independent, yes, this is a college you can target. If you are not financially well off, आपको बहुत सारा लोन लेना पड़ेगा. Trust me, I have seen people who have passed out from decent colleges, let's say colleges which have good ROI but doesn't have a very good exposure, taking the same placement, same companies, right? So ब्रांड नेम, ये तो नहीं है कि IIMs मिल रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम है. तो अगर पैसा इंपॉर्टेंट है तो उसको स्किप करो. पैसा इंपॉर्टेंट इतना ज़्यादा नहीं है, आपको वैल्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसको लो. बेटर एक्सपोजर, एंड दिस इज द कहानी, राइट. अगली बात करते हैं हम. सो द नेक्स्ट कॉलेज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, जस्ट गिव मी अ सेकंड. सो नेक्स्ट कॉलेज वी हैव इज IMI. 4 एंड IMI को सिस्टर कॉलेजेस भी कह देते हैं. नॉट दैट दे आर रिलेटेड, बट बिकॉज geographically they are very much, मतलब obviously in Delhi, very same location, same kind of packages, same kind of exposure. तो अगर अपन देखें, ये placement summary है, average packages there, overall 15.28, PGDM 15.51, BFS 14.39 and HR 15.02. a good college for HR I would say. अगर आप स्पेसिफिकली HR में इंटरेस्टेड हो, नॉट दैट उनके बाकी प्रोग्राम्स खराब हैं, बट बहुत कम कॉलेजेस होते हैं जो HR में भी अच्छी प्लेसमेंट्स देते हैं. सो दिस कैन बी कंसिडर्ड एज दैट ऑप्शन. अदरवाइज 4 और IMI में कंपेयर करें, हम दिख रहा है कि 4 हैज अ लिटिल एज, बट अगेन आई रादर से दीज आर टू वेरी सिमिलर. 76% मेल डोमिनेंस, जो कि वहाँ 70 थी, सो वी विल नॉट गो देयर, राइट. एंड ओवरऑल वर्क एक्सपीरियंस वाइज भी देखें तो वी हैव अ लॉट ऑफ फ्रेशर्स ओवर हियर, ठीक है. सो दैट विल हेल्प यू. फ्रेशर्स इन 1 to 12 month वर्क एक्सपीरियंसेस, पीपल आर ऑलवेज कंसिडर्ड almost at the same level, so there is not a lot of difference, ठीक है. सो हम उसकी अगेन 66% ऑफ द बैच इज फॉर्मिंग दैट. सो आपका कॉम्पिटिशन डिसेंट होने वाला है. ये नहीं कि आपका कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा वर्क एक्सपायर लोगों के साथ होने वाला है. इट इज़ अप टू यू, राइट. ठीक है, आइए नेक्स्ट कॉलेज की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट कॉलेज वी हैव इज IMT गाजियाबाद. इस कॉलेज को मैं रेट करूंगा बाकी दोनों कॉलेजेस से बेटर. 4 और IMI से इस कॉलेज को बेटर मैं हमेशा रेट करता हूं. एंड आई ऑलवेज बिलीव, ठीक है, पिछले 2-3 साल में हमारी जो इकोनॉमी थी, इट इज सेट कि थोड़ी सी डाउन थी. थिंग्स आर
assumed to be picking up now. So we are expecting कि इससे भी better चीज़ें होने वाली हैं. फीस की बात करूँ 21.53 which is very much at par with the other colleges that we have just seen. But the diversity of roles that is there is pretty much appreciable. Right, काफ़ी अच्छे roles आते हैं यहाँ पे. So if you are someone जिसके पास IMT भी है, 4 भी है, IMI भी है, IMT मेरे हिसाब से इज़ अ क्लियर विनर ओवर हेयर. ठीक है, तो इसको मैं रिकमेंड करूँगा. नाउ ZIMBY, one college that has a lot of hype around it. To be very honest, it has always amazed me that other college which has a fees of 25 lakhs almost, आपकी जो MBA आपको लगभग 30 लाख में पड़ेगी. और अगर मैं उसके एवरेज पैकेज की बात करूँ, so it is very much at par of what you have been seeing, right? एवरेज सैलरी 19.53 अगर आप देख रहे हो. इफ आई टॉक अबाउट इन द टर्म्स ऑफ ROI, आप 10 लाख एक्स्ट्रा पे कर रहे हो MBA के लिए, 22 से 30 8 लाख एक्स्ट्रा. और एवरेज पैकेज अगर मैं देखूं तो बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, 2-3 लाख. येस, इट इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म, एक्सपोजर वाइज अच्छा है. बट अगेन आई हैव सीन पीपल देयर, I will not take any name. I know some people out there who are still struggling to find a good SIP right now, and which is the case with every college. Mind it, not with this college, but with every college. So more or less आपके टैलेंट पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी जगह आपको जाके कैसे यूटिलाइज करते हो. But location wise, it doesn't have a lot of advantage over the companies which are in Delhi or Pune. Sorry, colleges which are in Delhi or Pune, Bangalore, right? So आप ZIMBY, भुवनेश्वर, थोड़ा सा अगर मैं कहूँ बिजनेस सेंस में थोड़ा पीछे है वो अभी जगह, राइट. सो अगर मुझे पर्सनली जाना हो, आई मे बी प्रेफर IMT if I have a choice, or IMI or 4, and then I'll rate it, but that is again my personal bias. If money is not an issue for you, then definitely this college, otherwise those colleges. 2 लाख का फीस का फर्क है, 2-3 लाख का एवरेज पैकेज का फर्क है, तो आप इसको उस सेंस में कंसिडर कर सकते हैं कि अगर मनी ज़्यादा इशू नहीं है तो. अगर ROI फैक्टर है, then we have some good colleges coming in the bucket list. Right. Next is our XCMBI की हमारा जो है स्ट्रीम वाइज प्लेसमेंट है, हमने इसमें दी हुई है कि आपके जो फाइनेंस कंसल्टिंग कौन से एरियाज आते हैं, मैक्सिमम फाइनेंस में क्या पैकेज लगे, कंसल्टिंग में क्या पैकेज लगे. दीज आर द CTCs. माइंड CTCs कैन बी अ लिटिल एम्बिगुअस. आपके कंपनी CTC में बहुत सारे कंपोनेंट्स देते हैं, ESOPs, शेयर्स, सब कुछ आता है, स्टॉक्स ऑप्शंस आते हैं. तो वी कैन नॉट रियली डिफाइन इसके ऊपर कि हमारी क्या चीज़ें हैं, बट हमारे पास ये स्ट्रीम वाइज पैकेजेस हैं विच विल गिव यू सम बेटर इनसाइट्स ओवर द पर्टिकुलर कॉलेज, राइट. नेक्स्ट इज UBS. अगर मैं फीस की बात करूँ 0.8 lakhs, दैट इज 80,000 इज द फीस फॉर 2 years. हॉस्टल वगैरह की फीस वहाँ की पर साल 12,000 होती है. सो आपको पूरी जो MBA पड़ेगी वो लगभग 1,10,000 में पड़ेगी. ठीक है, और उसके बाद जो आपका एवरेज है दैट इज अराउंड 12.43. सो अगर मैं, जैसे कि हम कहते हैं कि हर कॉलेज की थोड़ी इन्फ्लेटेड होती है, अगर मैं मान भी लूँ ये इन्फ्लेटेड है, राइट, तो 11.5 के राउंड में पकड़ के चलें. द ROI इज प्रीटी डिसेंट एज कम्पेयर टू 4 IMI. आप ये कह सकते हो कि इसकी जो एवरेज प्लेसमेंट्स है वो कम है, बट अगेन अ ग्रेट एडवांटेज फॉर समवन जिसके लिए पैसा एक बड़ा रोल प्ले करता है, राइट. अब अगेन हैविंग सेड दैट, एक्सपोजर की बात करूँ, सिंस इट इज़ अ डिपार्टमेंट इन अ यूनिवर्सिटी, राइट, तो वहाँ पे आपके पास जो आपको एक कॉलेज की तरफ से पुश मिलता है थोड़ा सा कम है एज कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस. बट एक एडवांटेज वो ये है कि आपका बैच साइज छोटा है. सो दे हैव अ गुड अमाउंट ऑफ कंपनीज कमिंग. बैच साइज छोटा तो कंपटीशन कम होता है एज कम्पेयर टू द पीपल हु आर देयर आर 400 स्टूडेंट्स, 500 स्टूडेंट्स. सो एक पॉइंट है जो आप कंसिडर कर सकते हैं इफ यू हैव UBS इन योर बकेट. इफ अब अगेन द वेरी क्लियर डिस्टिंक्शन, इफ यू वांट टू गो फॉर वैल्यू एडिशन, मतलब प्रॉपर वैल्यू एडिशन एंड एवरेज पैकेजेस, 4 IMI is a clear winner. If पैसा matters, if money matters, then UBS is a clear winner. So you have to decide it for yourself. Right. Now next is LBS. UBS LBS में U और L का फर्क है. Sorry for the joke. Anyway, so अगर मैं देखूँ फीस कितनी है हमारी, फीस है हमारी 21 लाख, राइट. सो विच इज़ अगेन अ वेरी ह्यूज अमाउंट. बट अगर मैं एवरेज पैकेज की बात करूँ वो तो UBS जितना ही है. सो आई डोंट सी अ लॉट ऑफ पॉइंट इफ यू आर नॉट गोइंग इनटू UBS और 4 और IMI एंड चूजिंग दिस कॉलेज. ओवरऑल दिस इज अ डिसेंट ऑप्शन, बट अगेन इट डिपेंड्स कि आपके पास इसके साथ बकेट में कौन से ऑप्शंस हैं. दैट प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल ओवर हियर. ऑलराइट, KJ सोमैया एक ऐसा कॉलेज है जो मुझे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई हैव ऑलवेज सीन की यार अब इनका क्योंकि बैच साइज बढ़ा दिया तो मुझे उसकी अराउंड हाइप ज़्यादा लगती है. एज अ कॉलेज
इट इज़ अ डिसेंट कॉलेज। आपका 22.3 की जो फीस है, मुंबई में रहोगे 4-5 लाख ऊपर पकड़ के चलो, 26-27 में आपको MBA पड़ेगी, और एवरेज पैकेज अगर मैं बात करूँ 12.5, जो कि UBS के जितना आ गया, LBS के जितना आ गया। तो अगर आपके पास LBS है तो आप KJ सोमाया मत जाओ, लोकेशन एडवांटेज है, बट अगेन डिपेंड्स अपॉन द ऑप्शन यू हैव। ओवर एज अ कॉलेज इट इज़ अ गुड ऑप्शन, but in comparison to others that we are doing right now, not a good option, right? Okay, DFS DU, the fees is 97,000, so a very great option over here in the terms of ROI again. अगर मैं बात करूँ ये परसेंटाइल के टर्म में लोगों ने दिया हुआ है डेटा कि वी हैव एवरेज ऑफ दिस मच। नाउ दिस रिफ्लेक्ट्स वन थिंग, आपके पास जो बच्चे आ रहे हैं उनका थोड़ा मतलब, ऑल्दो आई पर्सनली बिलीव कि सिर्फ परसेंटाइल आपका कैलिबर नहीं डिफाइन करती, बट जो कंपटीशन है वो थोड़ा अच्छा होने वाला है। दिस इज वन थिंग। एंड अगर मैं बात करूँ, सी अगेन दिस 85% मेल जनता अगेन कुड बी अ लिटिल कंसर्निंग फैक्टर, ठीक है। जो CTC है एवरेज दैट इज 14.5, सो दिस इज अ वेरी गुड डील। अगेन आपको डेली का एडवांटेज भी मिल गया। UBS और DFS में से कंपेयर करना हो, पीपल माइट चूज DFS, आपकी पर्टिकुलरली वो अगर ROI टर्म्स में देखें, और अगर 4 वगैरह से कंपेयर करना हो तो मैं इसको बेटर मानूंगा ही मानूंगा, बिल्कुल परफेक्टली, ठीक है। सो अगेन अ वेरी गुड ऑप्शन, राइट। बट अगेन आप अगर बाई चांस आप फ्यूचर एक्सपीरियंस है, आपको अगर मैथ पढ़ा हुआ है अप टू क्लास 12, तभी आप इस कॉलेज के लिए एलिजिबल होते हो, अदरवाइज नो। एंड देन DSE अगेन सिस्टर कॉलेज DFS DSE 97,000, 98, 97 ज़्यादा फर्क नहीं है, बट अगेन बिल्कुल सेम चीज़ रहेंगी। एवरेज पैकेज इसका उससे कम है, 13.5 का है। लेकिन अगर आप देखें स्पेसिफिकली इफ यू आर गोइंग टुवर्ड फाइनेंस, इट ऑफर्स बैंकिंग एंड फाइनेंस, गुड पर्टिकुलर जॉब इन दोज एरियाज। सो अगर आप फाइनेंस में जाना चाहते हैं तो दिस इज समथिंग यू कैन टारगेट, अ वेरी गुड कॉलेज, ठीक है। ऑलराइट, एंड देन ग्रेट लेक चेन्नई 21.63, विच इज आई थिंक थोड़ा सा ज़्यादा फीस है, बट ग्रेट लेक चेन्नई ऑफर्स अ गुड अगर मैं 4 IMI के बात करूँ तो मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं इस पर थोड़ी सी एज है, राइट। अगर एवरेज पैकेज की बात करें, ये हमारे पास टॉप 75 तक भी 18.3 लाख है, विच मीन्स 3 आउट ऑफ एवरी 4 स्टूडेंट्स आर गेटिंग रियली गुड प्लेसमेंट्स ओवर हेयर, ठीक है। सो दिस इज द की इनसाइट। अगर मैं देखूं जो ओवरऑल पैकेज है एवरेज वो दैट इज 17.3, विच इज अगेन बेटर एज कंपेयर टू 4 एंड IMI। आई रियली अगर मेरे पास ऑप्शन होगा तो मैं इसमें जाना चाहूँगा, क्योंकि इसमें आपके पास मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि जो कंसल्टेंसी टेक्नोलॉजी सब कंपनीज आती हैं वो थोड़ी ज़्यादा क्लासिफाइड रोल्स आते हैं आपके पास एज कंपेयर टू अदर कॉलेजेस जो मोर MBA ओरिएंटेड रोल्स होते हैं। सो दिस इज समथिंग आई विल गिव एन एज ओवर अदर कॉलेजेस, राइट। ऑलराइट, नाउ दिस इज द ओवरऑल कंपैरिजन। यहां पे आपको जो पॉइंटर्स ध्यान देने हैं, हमें जिन पॉइंटर्स में मैं चाहूंगा कि आप ध्यान दो, बैच साइज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। लोग इस बात को अक्सर फोरगो कर देते हैं कि बैच साइज, आपका कंपटीशन क्या होने वाला है। अगर आप देखो 643 का बैच साइज, तो इसको प्लेसमेंट कराना 643 बच्चों को इज अ टास्क, राइट, एज कंपेयर टू अगर मैं देखूं 44 बच्चों की प्लेसमेंट कराना रिलेटिवली इजी, राइट। प्लीज ये डेटा को एक बार चेक कर लीजिएगा, राइट, कि 44 इज द एक्चुअल बैच साइज है। हो सकता है कोई फिगर ऊपर नीचे ना हो गई हो, राइट। सिमिलरली अगर मैं बाकी सब कॉलेज को देखूं, दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन। यहाँ पे हमने सबकी फीस एक साइड पे रखी हुई है, दिस विल गिव यू अ गुड आइडिया, राइट। एंड देन दिस इज ROI की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो वन इज दैट ROI, जितना आप फीस दे रहे हो उतनी आपकी प्लेसमेंट हो रही है, राइट। UBS वेरी क्लियर, आप देखते हो कि UBS DFS DSE ऑलमोस्ट ऑल आर ऑन द सेम लेवल इन द टर्म्स ऑफ ROI। बट अगर ROI के ऊपर डिपेंडेंट तभी रहना अगर फाइनेंशियली आपको कॉन्स्ट्रेंट है, अदरवाइज ऑल द कॉलेजेस फॉल इनटू द सेम ब्रैकेट। अगर आपके पास इनमें से कोई भी ऑप्शन आ रहा है, मान लो आपको IMI और 4 में से चूज करना है, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, आप इन कॉलेजेस में जाके क्या कर रहे हो वो डिफाइन करेगा आपकी फ्यूचर जर्नी क्या होने वाली है। दोनों में रोल्स इन कॉलेज में लगभग सेम मिलने वाले हैं, एक्सपोजर सेम मिलने वाला है। अगर मैं ROI वाले कॉलेज को छोड़ दूं, सबको सेम मिलने वाला है। अनस्टॉप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप केस स्टडीज में पार्टिसिपेट करोगे बहुत सारी, वो आपके प्रोफाइल को बनाएंगे, एंड दैट इज समवेयर यू हैव टू गेन एन एज। अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट्स में डाल सकते हैं, वी विल बी हैप्पी टू हेल्प। सो दिस इज ऑल फ्रॉम टुडे। आई होप क्वांटिफायर्स की वीडियो आपको हेल्प करेगी। ऑल द बेस्ट।